नई रानी पद्मावती के आने से अब राजा का सारा ध्यान उन्हीं पर रहता। कुछ ही समय में राजा ने पूरी तरह से रानी समीरा के कक्ष में आना छोड़ दिया, जैसे वे उन्हें भूल चुके हों। अब रानी समीरा का कक्ष वीरान था और उनका हृदय उससे भी ज्यादा सूना। दिन रात वे अकेली रोती रहती, उनकी आंखें सूज गई थीं। तभी एक दिन उनके भीतर एक कड़वा विचार आया, अगर रानी पद्मावती ही मेरे दुख की वजह है तो उसे रास्ते से हटा देना ही उचित होगा। रानी समीरा ने अपने एक वफादार सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, एक विषैला सांप लेकर आओ और जब राजा कक्ष में ना हो तो उसे रानी पद्मावती के बिस्तर पर चुपचाप छोड़ देना। सैनिक ने वैसा ही किया। उस दिन राजा किसी काम से नगर के बाहर गए थे। रानी पद्मावती अपने कक्ष में अकेली थीं। रानी समीरा ने उन्हें अपने कक्ष में बुलवाया ताकि वह कुछ समय वहां रहें और सैनिक अपना काम पूरा कर सके। जब रानी पद्मावती वापस लौटी तो वह थकी हुई अपने बिस्तर पर सो गईं। सुबह राजा वीरसेन जैसे ही रानी पद्मावती के कक्ष में पहुंचे, उन्होंने देखा कि रानी उल्टी कर बेहोश पड़ी हैं। राजा बहुत घबरा गए। उन्होंने तुरंत वैद्य को बुलवाया। यह समाचार रानी समीरा तक भी पहुंच गया। उनका मन प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने सोचा, जो मैं चाहती थी वही हुआ। अब कोई मेरा प्यार नहीं छीन सकेगा। वह जल्दी से नकली आंसू बहाती हुई रानी पद्मावती के कक्ष में पहुंची और राजा के सामने दुख का अभिनय करने लगी। उसी समय वैद्य वहां पहुंचे। उन्होंने रानी की नाड़ी देखी और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह तो हर्ष का विषय है, आपके राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला है। रानी मां बनने वाली है। राजा वीरसेन की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने रानी पद्मावती को गले से लगा लिया। रानी समीरा वहीं खड़ी थी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, पर भीतर से बुरी तरह हिल चुकी थी। उनके मन में अब बस एक ही सवाल गूंज रहा था, वो सांप गया कहां? राज्य में चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। प्रजा आनंद में मग्न थी। हर चेहरे पर हर्ष था, सिर्फ एक को छोड़कर, रानी समीरा। अब उनके चेहरे पर न तो अभिमान था न आंसू, बस एक बेचैन शंका थी, वो सांप गया कहां? आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।